मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज की देशभक्ति की कक्षा में अक्कम्मा चेरियन, जनरल मोहन सिंह और उषा मेहता के बारे में हम पढ़ते हैं। इनके जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं के बारे में हम कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरणा लेते हैं। इससे साथ ही माई वाइफ है स्टडी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें, जिससे आपको और भी देशभक्तों के बारे में जानने का इसमें अवसर मिले। तो पहले क्रांतिकारी जिसमें अक्कम्मा चेरियन हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। एक महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्हें दक्षिण भारत में त्रावणकोर की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। अपनी यह पहचान बनाने वाली अक्कम्मा चेरियन केरल से थी, जिन्होंने अपनी वीरता और साहस से अंग्रेज़ों को कड़ी टक्कर दी। वे एक वीर और साहसी महिला स्वतंत्रता सेनानी रही हैं। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे अंग्रेजी विद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हो गई, पर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए शिक्षण कार्य को छोड़ दिया। देश के लिए लोगों ने कई प्रकार के त्याग किए। वे चाहती तो अपना कार्य करती रहती, पर उन्होंने देश के लोगों के हित को सोचा और जंगे आज़ादी के लिए शंखनाद किया। त्रावणकोर की जनता को काबू में लाने के लिए वहाँ के दीवान ने कुछ बैन लगा दिए। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कई लीडर और प्रेसिडेंट जेल में डाल दिए गए। एक के बाद एक जो भी प्रेसिडेंट बनता उसे जेल में डाल दिया जाता। 11वें प्रेसिडेंट ने अक्कम्मा को अपने बाद प्रेसिडेंट नियुक्त किया। अक्कम्मा प्रतिबंध को रद्द करवाने के लिए खादी की टोपी पहनकर झंडा लेकर एक विशाल जन रैली का नेतृत्व करते हुए चली। आंदोलन करने वाली भीड़ ने दीवान को बर्खास्त करने की मांग की। ब्रिटिश पुलिस प्रमुख ने अपने सिपाहियों से अधिक लोगों की इस रैली में आगजनी करने का आदेश दे दिया। अक्कम्मा चेरियन चीख पड़ी, मैं इस रैली की नेता हूँ, दूसरों को मारने से पहले मुझे गोली मारो। उनके इस साहसिक शब्दों ने पुलिस अधिकारियों को अपना आदेश वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। समाचार सुनकर महात्मा गांधी ने उन्हें त्रावणकोर की झांसी की रानी के रूप में सम्मानित किया। ऐसा है यह देशभक्ति का जज्बा, अपना सब कुछ त्याग कर, मुश्किलों कांटों भरी राह पर चलकर देश और देशवासियों के हित के लिए मर मिटने को तैयार रहना। इन्होंने यह सब कुछ केवल सत्ता के लिए नहीं, अपने इस देश के लिए किया। तो ऐसे ही आज की वर्तमान स्थितियों में सत्ता का लोभ ना रखकर देश किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से देश के अंदर हम अपना योगदान दें, देश पुनः सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये भारत पुनः सोने की चिड़िया बने, तो आओ ऐसा प्रयास करें। अग्रिम देशभक्ति क्रांतिकारियों में जनरल मोहन सिंह का नाम आता है, तो इनके जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं। जनरल मोहन सिंह एक भारतीय सैन्य अधिकारी थे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे अहम किरदार भी थे। उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में पहली भारतीय राष्ट्रीय सेना के आयोजन और नेतृत्व में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध और जापान संघर्ष के दौरान ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजिहारा जापानी अधिकारी ने मोहन सिंह से भारतीय सेना बनने का अनुरोध किया। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में मोहन सिंह बर्मा में लड़ रही ब्रिटिश भारतीय सेना की पंजाब बटालियन के कप्तान थे। जितना वे हार गए और जापानी फौज ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जापान के जनरल फुजिहारा को इस बात की हैरत हुई कि अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध में शौर्य और पराक्रम दिखलाने वाले लोग भारतीय थे, जिन्हें अंग्रेज़ों ने अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ था। जापान के जनरल ने मोहन सिंह की मुलाकात गदर पार्टी के संचालक से करवाई। उन्होंने मोहन सिंह को सारी स्थिति समझाई। मोहन सिंह को सारी बात समझ में आई। उनकी आंखों पर चढ़ा हुआ चश्मा उतर गया। विद्रोह की भावना मोहन सिंह के मन में आ गई। नतीजा यह हुआ कि अब तक अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने वाले मोहन सिंह ने उनके खिलाफ संघर्ष का झंडा बुलंद करते हुए भारतीय युद्धबंदियों की एक सेना बनाने का निश्चय किया, जिसका नाम इंडियन नेशनल आर्मी रखा गया। फुजिहारा ने लगभग 40,000 भारतीय सैनिकों को मोहन सिंह को सौंप दिया।
पहले तो इसमें जापान द्वारा युद्धबंदी बना लिए भारतीय सैनिकों को ही लिया गया था। बाद में इसमें बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती हो गए थे। इस तरह भारतीय राष्ट्रीय सेना की आधारशिला रखी गई और इसे भविष्य में आज़ाद हिंद फौज कहा गया और नेताजी को सौंप दिया गया। इसलिए मोहन सिंह का नाम उन स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी में जरूर आना चाहिए जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया। यह देश के लिए प्यार ही है कि देश के नाम पर कोई देशभक्त के जज्बों से नहीं खेल सकता। वे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो ये भी हमें जीवन में एक अग्रणीय, एक प्रेरणादायक किस्सा है कि जीवन में किस तरह हम देश की तरक्की में, किस तरह देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकते हैं। अग्रिम क्रांतिकारियों में, देशभक्तों में उषा मेहता वीरांगना का नाम आता है। तो इस वीरांगना के जीवन की छोटी सी घटना से हम जानते हैं कैसे देशभक्त की इस कथा को इसने शुरू किया। जब स्वतंत्रता सेनानियों के पास संसाधनों की भारी कमी थी, उस दौर में एक बहादुर क्रांतिकारी महिला उषा मेहता ने खुफिया रेडियो चलाने का काम किया। उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ, जो इंग्लैंड से रेडियो टेक्नोलॉजी सीख कर आए थे, मिलकर पुराने ट्रांसमीटर को जोड़ तोड़ कर इस्तेमाल में लाए जाने लायक बनाया और अंग्रेज़ों के खिलाफ सीक्रेट रेडियो सर्विस की शुरुआत की। जब भारत छोड़ो आंदोलन में सभी बड़े आंदोलनकारी जेल में बंद थे, उसी दौरान खुफिया रेडियो के माध्यम से उषा मेहता ने सभी देशवासियों तक उन सूचनाओं को पहुंचाने का काम किया जो सूचनाएं ब्रिटिश सरकार आम जनता से छुपाना चाहती थी। स्वतंत्रता संग्राम की लौ को उन्होंने खुफिया रेडियो के जरिए लोगों के दिलों में लगातार बनाए रखने का काम किया। इस रेडियो सेवा ने आज़ादी के आंदोलन में तेजी ला दी थी। यह रेडियो लगभग हर दिन अपनी जगह बदलता था ताकि अंग्रेज अधिकारी उसे पकड़ ना सकें। रेडियो पर महात्मा गांधी सहित देश के प्रमुख नेताओं के रिकॉर्ड किए गए संदेश बजाए जाते थे। ये सीक्रेट रेडियो सिर्फ 3 महीने तक चल पाया क्योंकि एक गद्दार ने अंग्रेज पुलिस के लालच में आकर इसकी खबर दे दी। उषा मेहता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इससे पहले तक वे अपना काम पूरा कर चुकी थी और जन जन के मन में देशभक्ति का संचार कर चुकी थी। ऐसी उषा मेहता के जीवन की कथा हमें कितना उत्साहित करती है कि देश किन परिस्थितियों से होकर निकला है। जिस आज़ादी को आज हम अनुभव कर रहे हैं, वो देश को आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। कितने देशभक्तों ने कितनी यातनाएं सही हैं, उसके बाद हमें ये आज़ादी